हेलो डियर, कैसे हो? देखो, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट। देखो, एडी करंट का मतलब क्या है? बेसिकली एडी करंट एक तरह का इंड्यूस करंट ही है। इट कैन बी करंट, जैसे हमने पढ़ा था कि करंट सिर्फ एक ऐसा नहीं कि सिर्फ मेटल वायर में ही इंड्यूस होता है। ये जो करंट है वो एक शीट में भी इंड्यूस हो सकता है, इवन किसी मेटल ब्लॉक में भी इंड्यूस हो सकता है। कब होता है बेटा? जब हम कहते हैं कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी लिंक विद द मेटल शीट या लिंक विद द मेटल ब्लॉक, क्या होगा बेटा? चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। किसके रिस्पेक्ट में? आइदर मेटल शीट के या कोई मेटल ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। जैसे हम इंड्यूस ईएमएफ में क्या कहते हैं कि ये भी एक तरह का इंड्यूस ईएमएफ ही है। वो कॉइल में होता है, ये मेटलिक ब्लॉक में क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स जब कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स जब किसी मेटल शीट या मेटल ब्लॉक में चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो क्या समझ आई बात? अब जो इंड्यूस करंट है क्या करता है? फ्लो इन क्लोज्ड पाथ। जो इंड्यूस करंट पास हुआ किसके अंदर? मेटल ब्लॉक के अंदर। कैसे फ्लो करता है? हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो करता है। वो क्लोज पाथ कैसे होगा? इन द प्लेन, ऐसे होगा जहाँ प्लेन क्या हो? परपेंडिकुलर टू द लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मेटल। दीज करंट ऐसे दिखाइए, जो करंट होता है मेटल पीस के अंदर ऐसे होता है, लुक लाइस जैसे एडीज होते हैं जैसा, या वर्लपूल्स होते हैं वाटर के अंदर वैसे। तो इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ा? एडी करंट नाम पड़ा, क्योंकि करंट जो मेटल बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है वो कैसा है? एडीज की फॉर्म में है या वर्लपूल की फॉर्म में ऐसी शक्ल बना रहा है। इसलिए इस करंट को क्या बोलेंगे? एडी करंट। बेसिकली ये जो करंट है डिस्कवर किया था फौकाल्ट ने, साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, इन 1895 में। सो ये जो एडी करंट है इसको हम फौकाल्ट करंट भी कह सकते हैं, बिकॉज फौकाल्ट ने डिस्कवर किया था। उसने ये बताया था कि मेटल के अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एडीज बन रहे हैं। एडीज बन रहे हैं जैसे वर्लपूल बनते हैं। दैट्स वाई वी कैन से दैट जो एडी करंट होता है, वो एडी करंट को कैसे डिफाइन करोगे? एडी करंट आर द करंट्स दैट इज इंड्यूस्ड इन अ सॉलिड मेटल मास। किसी भी सॉलिड मेटल पीस के अंदर होगा। वह कब होगा बेटा? जब मैग्नेटिक फ्लक्स, जो फ्लक्स के थ्रू उस मेटल पीस के थ्रू जो पास हो रहा है वो क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। सिमिलरली अगर आप सोचो ये जो एडी करंट है कुछ और खास बात नहीं है। सिमिलरली जैसे इंड्यूस करंट होता है, ये भी एक तरह का इंड्यूस करंट ही है, बट ये इंस्टेड ऑफ ए कॉइल ये एक मेटल पीस के अंदर होता है। बस इतना ही फर्क है। मेटल पीस में जनरेट होने वाला जो करंट होता है, इंड्यूस होने वाला जो करंट होता है उसको एडी करंट बोलते हैं। किसी वायर के अंदर जनरेट होने वाले को इंड्यूस करंट बोलते हैं। देखो, एडी करंट की कुछ एक्सपेरिमेंटल डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये नॉर्थ साउथ दो हमने क्या ली, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में हमने एक पेंडुलम लिया है। क्या लिया है? पेंडुलम लिया है, जिसमें जो बॉब है, बॉब को हमने क्या लिया? फ्लैट कॉपर प्लेट लिया है। ये कॉपर प्लेट है पूरी की पूरी, यहाँ नीचे हैंग किया हुआ है। और इसमें क्या देखा है कि जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ है तो ये पेंडुलम इजीली ऑसिलेट करता रहता है। इसके बीच में जब इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है तो ये मेटल जो कॉइल है कॉपर प्लेट की ऐसे बॉब की तरह ऑसिलेट करती रहती है। ओके, बट जैसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को स्विच ऑन करते हैं, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है नॉर्थ टू साउथ। जैसे मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन करेंगे तो ये जो पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है इमीडिएटली किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। अभी क्यों होगा? बेसिकली दिस इज हाईली डैम्प्ड, हाईली डैम्प हो जाएगा एंड कम्स टू रेस्ट आ जाएगा। तो बेसिकली ये पूछा जाए कि क्यों होता है? बिकॉज जो कॉपर प्लेट है, ओके, जो मूव कर रही थी बिटवीन द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, इसके अंदर क्या चेंज होने लग गया? मैग्नेटिक फ्लक्स पास होने लग गया, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लग गया और एडी करंट सेटअप हो गया। किसके अंदर? इन द मेटल पीस। अब इस मेटल पीस के अंदर जब एडी करंट सेटअप हुआ
तो कैसा करंट होगा, जो लेंज़ेस लॉ कहता है, लेंज़ेस लॉ कहता है अपोजिट द मोशन ऑफ द कॉपर प्लेट, मतलब कॉपर प्लेट बाहर जाना चाहता है, जब ऑसिलेशन होगा तो जैसे कॉपर प्लेट यहाँ से बाहर जाना चाहती है, तो हमने कहा मोशन को अपोज करना, ये जाना चाहती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करे, इसको रोकेगी, ऐसा करंट जनरेट होगा जो इसको वापस लेके आए। फिर जब इधर जाएगी तो ऐसा करंट जनरेट करना इसमें जनरेट होगा जो इसको वापस लेके आए, मतलब ओवरऑल धीरे धीरे इसका मोशन कम्प्लीटली डैम्प हो जाएगा। और तो हम इसमें इसे ध्यान रखेंगे, जब जैसी कॉपर प्लेट, ये जो कॉपर प्लेट है क्या आ रही है, अंदर आ रही है, किसके अंदर, इसके अंदर आएगी तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे यहाँ से बाहर जाएगी, ओके ये बाहर जा रही है, अब बाहर जाएगी तो इसमें ये फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपकी क्लॉकवाइज, और इसमें क्या हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें क्लॉकवाइज और इसमें एंटी क्लॉकवाइज। जब फ्लक्स बढ़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज, जब फ्लक्स घटता है तो क्लॉकवाइज। ओके, अब देखो कुछ एप्लीकेशंस देखे एडी करंट की। एक होती है इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, जैसे कोई भी हमने क्या किया, इफ ए मेटल स्पेसिमेन को हमने क्या किया, इज प्लेस्ड इन रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही हम क्या करेंगे, कोई भी मेटल स्पेसिमेन लिया, लोहे का टुकड़ा लिया, उसको हमने रैपिडली चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, ओके, तो जब चेंज उससे क्या होगा, चेंज होगा तो क्या होगा, वेरी लार्ज एडी करंट क्या होगा, आर सेटअप। किस में सेटअप होगा, इन द स्पेसिमेन। अब जिससे क्या होगा, द हीट प्रोड्यूस्ड, अब हीट प्रोड्यूस इतनी हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस इन द मेटल क्या होगी, इवन मेल्ट द मेटल, यू कैन से इवन मेल्ट द मेटल। इतनी हीट होगी तो मेटल को भी मेल्ट करना शुरू कर देगी। तो इसीलिए इंडक्शन फर्नेस को हम किस लिए यूज़ करते हैं, सो वी यूज़ इंडक्शन फर्नेस किस लिए यूज़ करेंगे बेटा, अगर हमें क्या करना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो मेटल्स, कहाँ से, और में से, दैट्स वाई वी यूज इंडक्शन फर्नेस। कहाँ से यूज़ करेंगे, यू कैन से इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ metals कहाँ से करेंगे, फ्रॉम द ओर्स, फ्रॉम देयर ओर्स। हाँ जी। अच्छा, अनदर एग्जांपल इसमें हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। देखो अब ये कैसे, डैम्पिंग का मतलब क्या है, जैसे हम करंट पास करते हैं, जैसे हमने क्या किया, करंट पास किया, किस में पास किया, गैल्वेनोमीटर में, ओके। देखो डियर, व्हेन द करंट इज पास इन द गैल्वेनोमीटर, अब इस जो किसी कॉइल होती है ना, जो गैल्वेनोमीटर की कॉइल होती है, उसके अंदर क्या होता है, फ्यू ऑसिलेशंस आते हैं बिफोर कम्स टू रेस्ट इन द फाइनल पोजीशन। मतलब इसकी जो कॉइल होती है, किसकी, गैल्वेनोमीटर की, उसमें क्या होते हैं, सब वो क्या करते हैं, सफर फ्यू ऑसिलेशंस। फ्यू ऑसिलेशन मतलब जैसे हमने करंट पास किया, ऐसे से वाइब्रेट करती है बिफोर कम्स टू रेस्ट। ओके, कहाँ पे आने के लिए, इन द फाइनल पोजीशन। ओके, अब जैसे कॉइल जैसे मैग्नेटिक फील्ड में गई तो उसमें क्या हुआ, क्या जैसे एज द कॉइल moves in magnetic field,
जैसे ही हमने क्या किया, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उसमें क्या हुआ, इंड्यूस करंट सेटअप हो गया। इंड्यूस करंट क्या हो गया, इज सेट इन द कॉइल। अब इसी टाइम में इसमें इंड्यूस करंट सेटअप हो गया। अब वो क्या कर रहा है, उसके मोशन का पोज करेगा। विद सेटअप विद कॉइल क्या करेगा, विच अपोजेस इट्स मोशन, जो उसको मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, तो इसका मतलब जो कॉइल की ऑसिलेशन क्या होती रहेगी, जो यहाँ जाएगा फिर यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन डैम्प होती रहेगी। तो क्या बोलेंगे, द ऑसिलेशंस किसकी बेटा, ऑफ द कॉइल आर डैम्प्ड। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, डैम्पिंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अनदर एग्जांपल है इलेक्ट्रिक ब्रेक। इलेक्ट्रिक ब्रेक क्या होती है, जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, रोटेटिंग ड्रम, व्हील के साथ क्या होता है, रोटेटिंग ड्रम अटैच होता है। जब उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सेटअप करेंगे, तो एडी करंट एकदम से ड्रम के अंदर आ जाएगा और वो क्या करेगा, एक ऐसा टॉर्क डेवलप करेगा जो ट्रेन के मोशन को रोक देगा, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक लग गई। मतलब क्या बोल सकते हैं, व्हेन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, हमने क्या करी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करी बेटा, अप्लाई करी। किसको अप्लाई करी, टू द रोटेटिंग ड्रम। ड्रम रोटेटिंग ड्रम है, किससे अटैच है बेटा, व्हील के साथ अटैच है, अटैच टू द व्हील। ओके, अब हुआ क्या, जो ड्रम है, ड्रम के अंदर क्या करंट, एडी करंट सेटअप हो जाएगा। सो एडी करंट सेटअप इन द ड्रम। अब ड्रम के अंदर जब एडी करंट सेटअप होगा, वो क्या करेगा कि एक्स्ट्रा टॉर्क लगाएगा जो ट्रेन को रोक देगा। तो एडी करंट किसमें सेटअप हुआ है, ड्रम के अंदर। और क्या करेगा ड्रम, एक्सर्ट ए टॉर्क। किस पे टॉर्क लगाएगा, है ना। सो क्या हुआ उससे, एज टू स्टॉप द ट्रेन, जिससे ट्रेन क्या हो जाएगी बेटा, रुक जाएगी, मतलब ब्रेक लग गई। मतलब ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन के अंदर ब्रेक भी किससे लगती है, एडी करंट की वजह से। नेक्स्ट आता है इसमें इंडक्टोथर्मी। इंडक्टोथर्मी क्या है, देखो इंडक्टोथर्मी का काम होता है कि जो एडी करंट है, इसको हम यूज़ करते हैं टू हीट जो लोकलाइज टिश्यू होते हैं ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इस ब्रांच को बोलते हैं इंडक्टो। मतलब क्या बोल सकते हो, जो एडी करंट होता है बेटा, क्या करते हैं, कैन बी यूज्ड, किस लिए यूज करते हैं, कैन बी यूज टू हीट लोकलाइज, यूज टू हीट लोकलाइज्ड टिश्यू। ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इस ब्रांच को बोलते हैं इंडक्टोथर्मी। दिस ब्रांच नेक्स्ट देखो एनर्जी मीटर्स क्या होते हैं। तो जो एनर्जी मीटर्स होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजर करने के लिए यूज करते हैं।
तो उसके अंदर क्या होता है, एडी करंट सेटअप होता है किसके अंदर, एल्यूमिनियम डिस्क के अंदर। जो एनर्जी मीटर नहीं होते हमारे, जो इलेक्ट्रिकल मीटर होते हैं उसको एनर्जी मीटर बोलते हैं। तो बोल सकते हैं इन एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर्स में क्या होता है, दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, इसके अंदर क्या करते हैं, एडी करंट सेटअप करते हैं। एडी करंट और इज इंड्यूस्ड, किसमें होता है इंड्यूस्ड, इन एन एल्यूमिनियम डिस्क होती है, और जिसकी वजह से हम इसको मेजर करते हैं हीट की फॉर्म। Demonstration of eddy currents and the resulting magnetic braking that will occur on a pendulum. So what I have here are two magnets. Okay, so this is like the north pole here of this magnet and the south pole here of this magnet. So there's a fairly uniform field in between here, and these are actually fairly strong magnets. So if I actually put a piece of steel in here, if this were a piece of steel, it would stick and I probably wouldn't be strong enough to pull it apart. But what I have here is a piece of aluminum. Okay, so aluminum is paramagnetic, so it is only weakly magnetized, so it's not really attracted to the magnets. Okay, so I also have two other pendulums. Okay, this one has slots in it, and this one, the slots go all the way to the bottom, so there's no connection along the bottom. Okay, and any of these I put in here will freely swing. Okay, so now let's see what happens when I try to swing this one through the magnetic field. Okay, notice how it breaks and stops. Now if I did the one with the slots, we see it also breaks and stops, not quite as quickly. And finally, the ones with the grooves, so that there's no connection on the bottom, swings freely. Okay, what is happening is that as this one is swinging into the field, you have a changing magnetic field in this region. So that sets up a resulting current such that the magnetic field generated by the current opposes the increase in magnetic field. So that will be a field in the opposite direction, and that is what's causing the braking. Whereas in this one, where we have these grooves, you can't get the circulating eddy currents because of the disconnection between these regions of the metal, and that's why you don't set up those strong induced magnetic field currents and resulting magnetic fields. And hello dear, let us understand the concept of eddy current. Let us understand that हमने यहाँ पे क्या लिया, एक आपके सामने देखो मैंने एक केन लिया है यहाँ पे, और ये यहाँ पर मेरे पास एक नाइगोडियम मैग्नेट भी दिख रहे होगे आप। अगर मैं इसको साथ चिपकाता हूँ तो ये बिल्कुल भी कहीं से नहीं चिपकता है। ओके, और यहाँ पर हमने एक देख रहे होगे क्या लिया, एक पेंडुलम बनाया मैंने इसको। ये आप देखो, ये एक थ्रेड के साथ, और यहाँ पे एक पेंडुलम भी बनाया है। ओके, अब मैं अभी क्या करता हूँ, इस कैन को आप यहाँ रखता हूँ। अब आप ध्यान से देखना, इस कैन को अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो कैन और इसको मूवमेंट कराता हूँ तो ये फ्रीली मूव कर रहा है, और कैन की आप कोई मूवमेंट नहीं देख रहे। लुक एट हियर, ध्यान से देखिए इस चीज़ को, ये पेंडुलम की तरह मूव कर रहा है, और कैन को ध्यान से देखिए, कैन के अंदर कोई मूवमेंट आपको नहीं दिख रही। बट अब देखिए मैं क्या करता हूँ, इसके साथ मैं मैग्नेट को प्लेस कर देता हूँ। देखिए ज़रा, मैं अगर जैसे ही यहाँ पे मैग्नेट लगाता हूँ, यहाँ पे मैंने मैग्नेट लगा दी। ओके, ये नाइगोडियम मैग्नेट है। अब पेंडुलम की तरह इसको जैसे ही मैं करता हूँ तो देखिएगा कैन के अंदर क्या होने वाला है। लुक एट हियर,
ये देखिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आई एम रिलीविंग दिस। आप देखिए कैन के अंदर क्या हो रहा है, व्हाट विल हैपन इनसाइड द कैन। अगर आप ध्यान से देखो, ये पहले कैन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, पर अब आप देख रहे हो ये डांसिंग टॉय बन गया है। डांसिंग टॉय समझ रहे हो, ये आप इस कैन के अंदर जैसे जैसे मैग्नेट मूवमेंट करता जा रहा है, कैन के अंदर एडी करंट इंड्यूस होता जा रहा है। एडी करंट के अंदर जब इस एल्यूमिनियम कैन के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, एक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस एल्यूमिनियम कैन के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एडी करंट, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। और अब आप देख रहे हो ये कंटिन्यूसली ऑसिलेट कर रहा है। दी ऑसिलेशन जो हो रहा है एल्यूमिनियम कैन के अंदर, ये किसके वजह से हो रहा है बेटा, ये ऑसिलेशन ड्यू टू एडी करंट की वजह से हो रहा है। ओके, नाउ डियर, अब मैंने कैन को क्या किया, एक वर्टिकली प्लेस कर दिया। अब फिर देखिए क्या अब होता है। अब देखिए मैंने इसके अंदर से पहले मैग्नेट हटा देता हूँ। लुक एट हियर, मैग्नेट मैंने अलग कर दिया, आप देख लीजिए। और ये वही हमारे पास है कि अब इससे क्या आपको देख रहे हो, कैन की कोई मूवमेंट आपको दिख रही है। बट अब जैसे ही मैं यहाँ पे मैग्नेट लगाता हूँ, लुक एट हियर, यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लगाता हूँ और अब इसको एक फ्लक्स चेंज होगा तो देखिएगा कैन के अंदर क्या फ़र्क पड़ेगा।